तो नमस्कार, स्वागत है चैनल के अंदर। और यदि आप एक डिजिटल क्रॉप सर्वेयर हैं तो आपको ये खबर पता ही होगी कि अब जो सरकार है वो डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए एजेंसीज को हायर करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने पिछले सीजन में डिजिटल क्रॉप सर्वे का काम किया था और आप एक पंचायत वॉलंटियर्स कह लें या फिर पंचायत सहायक भर्ती वाले व्यक्ति कह लें या फिर डिजिटल क्रॉप सर्वे कह लें, ठीक है, तो यदि आप एक डिजिटल क्रॉप सर्वेयर हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही है। जो ये एजेंसीज अब जो डिजिटल क्रॉप सर्वे का काम करेंगी उनमें आप किस प्रकार से अपनी जॉब प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि आखिर वो कौन सा आपको काम करना है जिससे आपको इन एजेंसीज में एज अ डिजिटल क्रॉप सर्वे के पद पर हायर होने में मदद मिलेगी, जॉब पाने में मदद मिलने वाली है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी करें और यदि आपको कोई वैल्यूएबल कंटेंट मिले तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यह दोस्तों, क्योंकि हो सकता है आपको ये काम ना करना हो लेकिन किसी के लिए ये वैल्यूएबल कंटेंट बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। दोस्तों देखिए, आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल क्रॉप सर्वे करने के लिए मैन पावर एजेंसीज को हायर करने का काम किया है, ठीक है। अब ये क्यों ऐसा किया है तो सबसे पहले देख लेते हैं कि देखिए उन्होंने पिछले सीजन में डायरेक्ट डिजिटल क्रॉप सर्वे की भर्ती करी थी। अब कौन कौन सी समस्याएं आई थी? पहला तो ये कि डिजिटल क्रॉप सर्वे को खेतों पर जाना पड़ता था। बारिश के सीजन में कई जगह पे क्या है, जानवर रहते थे, विषैले जानवर, सांप, बिच्छू आदि। तो ऐसे में डिजिटल क्रॉप सर्वेयर के जान माल का खतरा बना रहता था। यदि मान लीजिए कहीं कुछ किसी को हो गया होता तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेने वाला था। तो इसीलिए भी सरकार ने क्या किया है, इन एजेंसीज को हायर करने का काम किया है। इससे क्या होगा कि जो भी मैन पावर वाली एजेंसी हैं वो जिन भी व्यक्तियों के साथ में करार करती हैं तो वो उनका एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस बोल दें या फिर हेल्थ इंश्योरेंस लेकर के चलती हैं कि यदि कोई भी क्षति होती है किसी प्रकार की तो उसमें ये जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके द्वारा उनको आर्थिक मदद मिल जाती है। तो ऐसे में एक ये जो समस्या थी वो कहीं ना कहीं इस एजेंसीज के माध्यम से सॉल्व हो जाएगी। दूसरी बात कर लेते हैं काम में आ रहे दिक्कतों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपको काम में कई प्रकार की बाधाएं आती थी, ठीक है ना। तो किस प्रकार से क्या कैसा काम करना है आपको कुछ समझ में नहीं आता था। जो भी जैसा भी आपको जुगाड़ तुगाड़ था आपने उस हिसाब से ये काम किया। सरकारी भर्रे के कारण काम क्या हुआ, कई बार आपने वो काम किया और कई बार आपको दोबारा से वो काम करना पड़ा। तो ऐसे में आपको भी काफ़ी हैरानी हुई। अब इसमें जो एजेंसीज हैं वो किस प्रकार से आपकी मदद कर सकती हैं। एजेंसीज के पास पूरा एक ब्यौरा रहने वाला है कि उन्हें ये डिजिटल क्रॉप सर्वे का काम किस तरीके से करवाना है, ठीक है। तो वो जो भी लोगों को हायर करेंगी उन्हें बाकायदा ट्रेंड करेंगी। यदि ट्रेंड नहीं भी करती हैं और डायरेक्ट मान लीजिए कुछ अनुभवी लोगों को भी यदि हायर करती हैं तो यदि उनको कोई दिक्कत आती है तो डिजिटल क्रॉप सर्वे जो कर रहे हैं वो अपनी दिक्कतों को रिपोर्ट कर सकते हैं एजेंसी में बैठे उच्च अधिकारियों को और उच्च अधिकारी उन्हें गाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि भैया आपको ये समस्या आ रही है तो आप इसका निदान इस प्रकार से कर सकते हैं। मतलब उनको पूरा सॉल्यूशन कराने का काम भी इन एजेंसियों के पास रहने वाला है। तो काम में हो रही दिक्कतों को भी सॉल्व किया जाएगा। थर्ड जो डीसीएस की समस्या थी डिजिटल क्रॉप सर्वेयर की, कि काम मान लीजिए आपने जैसे तैसे कर लिया, अब आई बात सैलरी की। तो सैलरी में भैया पता चला अभी भी कई ऐसे लोग हैं मेरी जानकारी में जिन्होंने डिजिटल क्रॉप सर्वेयर का काम तो किया है लेकिन अभी तक उन्हें एक भी पैसा नहीं मिला है। यदि आपको भी सैलरी नहीं मिली है तो आप कमेंट में अपनी समस्या के बारे में हमें जरूर बताइएगा। तो ये जो सैलरी वाला इशू था जिसमें कई बार जो है कई दिनों तक बार बार आपको चक्कर काटने पड़ रहे हैं तहसील के पटवारियों के और आपको सैलरी नहीं मिल रही है, तो ऐसे में ये सैलरी का जो इशू है ये भी सॉल्व हो जाएगा। केवल आपको क्या है, इन एजेंसी में यदि हायर कर लिया और उसने अपना काम पूरा कर लिया है तो फिर ये एजेंसियां ही उन्हें डायरेक्ट पे करेंगी। इसमें सरकार को कोई लेना देना नहीं है, सरकार को अपना काम चाहिए है। अब सरकार को देखो क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो देखो डिजिटल क्रॉप सर्वेयर में क्या हुआ है कि डिजिटल क्रॉप सर्वेयर ने काम तो अपना पूरा मन से किया है, ढंग से किया है। कई लोगों ने नहीं भी किया है। जिन लोगों ने ढंग से काम नहीं किया है तो उनको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जिन्होंने बिल्कुल तत्परता से बहुत अच्छे से काम किया था कि आगे इसमें कोई स्कोप रहेगा तो उसी स्कोप के लेके हम आपको ये वीडियो बता रहे हैं, बना रहे हैं और इसमें आपको जानकारी दे रहे हैं। तो जिन्होंने अच्छे से काम किया था डिजिटल क्रॉप सर्वेयर में उसके बावजूद भी
ओवरऑल जो काम हुआ है वो समय पे नहीं हुआ है। तो ओवरऑल जो काम हुआ है डिजिटल क्रॉप सर्वे का, उसमें हुई है लेल लतीफ़ी। इससे सरकार को कई मोर्चों पर नुकसान का सामना भी करना पड़ा है। ठीक है, मतलब कुल मिला के लेल लतीफ़ी होने से सरकार का काम ढंग से नहीं हुआ है। तो सरकार चाहती है कि टाइम पर उसका काम हो जाए और ढंग से काम हो जाए। ठीक है, एक्यूरेट काम हो। तो सरकार चाहती है कि उसका जो डिजिटल क्रॉप सर्वे का काम है वो टाइम पर हो जाए और एक्यूरेट तरीके से हो जाए। और डिजिटल क्रॉप सर्वे को जो जो दिक्कतें आती हैं वो पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है वो इन एजेंसियों के पास चली जाए। मंशा से सरकार ने मेन पावर एजेंसी को हायर करने का काम किया है। अब देख लेते हैं कि आपको यदि एज अ डिजिटल क्रॉप सर्वेयर इन एजेंसियों में आपको काम करना है तो आपको क्या एक वो काम है जो आपको अभी कर लेना है। तो देखिए, यदि आपने अच्छे से सारा ऐप के माध्यम से डिजिटल क्रॉप सर्वे किया है तो आपकी पटवारियों से जान पहचान हो गई होगी। और पटवारी से जान पहचान हो गई है तो आप क्या करें कि पटवारियों से अपना एक अनुभव प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें कि हमने वर्ष इतने इतने में सीजन में फलानी फसल का या रबी सीजन का या फिर खरीफ सीजन का हम डिजिटल क्रॉप सर्वे का काम किया था, सारा ऐप के माध्यम से किया था और आपका जो काम है वो बहुत ही अच्छा रहा है और उत्कृष्ट तरीके से आपने काम किया है। तो ऐसा एक प्रकार का आप पटवारियों से अपना अनुभव प्रमाण पत्र ले लें। अनुभव प्रमाण पत्र ले लेंगे तो उससे क्या आपको फ़ायदा होगा कि आप एक कदम आगे हो जाएंगे। तो जब भी एजेंसियां हैं क्या करेंगी, मेन पावर एजेंसी है तो मेन को तो उन्हें हायर करना ही पड़ेगा। तो वो क्या करेंगी कि क्षेत्र के लोगों से संपर्क करेंगे किसी न किसी माध्यम से। तो आप यदि एक्टिव व्यक्ति हैं तो आप अपने अनुभव प्रमाण पत्र के साथ में इन एजेंसियों में हायर हो सकते हैं, एक अच्छी सैलरी के साथ में हो सकते हैं और एक लाइफ इंश्योरेंस के साथ में हो सकते हैं और एक गाइडेंस के साथ में आप यहाँ पे अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। तो आपको भैया ये काम जरूर कर लेना है कि अनुभव अपना प्रमाण पत्र बनवा लेना है, ठीक, पटवारियों से। और पटवारियों से थोड़ा संपर्क भी बनाए रखना है क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि किन एजेंसियों को ये काम मिला है। ठीक है, तो थोड़ा एक्टिव रहेंगे तो आपको ये फिर से आप इसमें हायर हो जाएंगे। आपको अनुभव, समय की कीमत हमेशा मिलती है दोस्तों, तो अनुभव जो है उसका आपको फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा। अब वो कैसे आपको लेना है ये आपके ऊपर है, मैंने आपको हल्का सा गाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।